शांति 21 जुलाई 2021 की साकार मुरली से होमवर्क। आज बाबा को हम माँ के संबंध से याद करेंगे। रूहानी माँ हम बच्चों में सत्यता की शक्ति भरने की शिक्षा दे रहे हैं। तो आज सारा दिन अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करेंगे। तो जब हर कर्म में, संबंध में, व्यवहार में सत्यता के गुणों को यूज़ करेंगे तो वो पवित्र वाइब्रेशन से हम पूरे विश्व को सतो प्रधान बना सकेंगे। तो आज अपने अनादि गुणों का चिंतन करते हुए कर्म में, संबंध में आएंगे। आज बाबा ने कहा कि मैं गुप्त रूप में आकर तुम्हारी झोली ज्ञान रत्नों से भरता हूँ। तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का दान करना है जिससे तुम विश्व की राजाई ले लेंगे। तो बाबा गुप्त रूप में आते हैं और गुप्त रूप में दान देते हैं, इसलिए गुप्त दान का महत्व है। तो हम बच्चे गुप्त रूप में ज्ञान दान कैसे करेंगे और कैसे राजाई लेंगे, इस बात पर आज हम अटेंशन देंगे कि मैं विश्व की बादशाही ज्ञान दान देने से लेता हूँ। तो ज्ञान को गुप्त रूप में दान कैसे दिया जाता है। जैसे दादी जान की मनसा सेवा करती थी, तो पाकिस्तान में सेंटर खुला तो अव्यक्त बाप दादा ने कहा बच्ची की सेवा का फल मिला है। तो मनसा की वाइब्रेशंस द्वारा वहाँ काम हो गया, आत्माओं को बाबा का परिचय मिल गया। तो मनसा जितनी पावरफुल होगी उतना ही हम ज्ञान का दान दे सकते हैं और आत्माओं को शक्ति दे सकते हैं। इसको बोलते हैं गुप्त दान। तो मनसा से भी हो सकता है। जब हम ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं और हम ज्ञान स्वरूप बनकर कर्म करते हैं, हमारे कर्म से दूसरों को प्रेरणा मिलती है, उसके जीवन में सुधार हो जाता है, तो इसको भी ज्ञान दान कहते हैं। वाणी का दान तो कॉमन है, ज्ञान वाणी के द्वारा देना तो हर कोई दे सकता है, लेकिन उसको स्वरूप बन करके देना, इसको गुप्त दान कहते हैं। तो हम सारा दिन जो बाबा ने ज्ञान की बातें बताई हैं उसको धारणा में लाएंगे। तो अपने लिए ज्ञान को कैसे यूज़ करना है, जिसको आज की मुरली में कहा ज्ञान तलवार है, ज्ञान खड्ग है, ज्ञान रत्न है, तो इसकी वैल्यू को समझना है। तो ज्ञान तलवार, ज्ञान को हम यूज़ करेंगे तो हम विकारों का गला काट सकते हैं। जब हम ज्ञान के एक एक पॉइंट को स्मृति में रखेंगे तो हम माया को भी पहचान सकते हैं, क्योंकि ज्ञान तीसरा नेत्र है। ज्ञान एक शक्ति है, ज्ञान रोशनी है, जिससे हम माया को परख सकते हैं। तो हम ज्ञान स्वरूप बनकर स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे और अपनी स्थिति से, अपनी मनसा से इसका दान करेंगे, तब हम विश्व की बादशाही ले सकते हैं। इसके लिए फिर बाबा ने कहा याद तुम मुझे करो तो बादशाही तुम्हारी, तुम्हारा बेड़ा पार। लेकिन जब ज्ञान की गहराई में जाएंगे तभी हमारा जो याद की यात्रा है, जो हमारा योग है, वो पावरफुल होगा। जितना योग पावरफुल होगा, बुद्धि रूपी बर्तन साफ होगा, ज्ञान की धारणा होगी, इस शक्ति के द्वारा ही हम भविष्य में ऊंच पद पा सकते हैं। तो आज ज्ञान स्वरूप बनकर रहेंगे, पावरफुल याद में रहेंगे और अपने अनादि स्वरूप, अपने सत्य स्वरूप में स्थित होकर के कर्म करेंगे। तो इन बातों को आज की मुरली से हम धारणा में लेंगे। ओम शांति।